हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए, जिसके एग्जाम आगामी कई दिनों में होने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। 100% यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, तो देर किस बात की, आइए शुरू कर लेते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, मार्क्स गैस किसे कहते हैं? तो बच्चों, मार्क्स गैस जानते हैं किसे कहते हैं? आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको कहते हैं मेथेन, यानी CH4 को ही मार्क्स गैस कहा जाता है, जबकि C2H6 को एथेन कहते हैं, C2H4 को एथिलीन कहते हैं, C2H2 को एसिटिलीन कहते हैं। LPG गैस में गंध के लिए, यानी LPG जो गैस हम लोग घर में जलाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको जलाया जाता है और ये इसमें अगर कहीं लीकेज होता है, एक अजीब प्रकार की गंध आती है। किसके कारण आती है? तो ये होता है एथिल मार्कैप्टन, यानी ये ऑप्शन जो है आपका डी वाला सही होगा। और अगर इसका कभी फार्मूला पूछ लिया जाए तो इसका फार्मूला होता है C2H5SH। तो ठीक है, यहां से आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं अगला, चीनी। चीनी आप लोग घर में खाते हो, शक्कर, यानी शक्कर का फार्मूला क्या है? तो चीनी का फार्मूला आपको याद करना है। और कैसे आप याद करेंगे, इसके लिए आपको बहुत आसानी से, जब भी चीनी आपसे कोई मंगाए तो आप चीनी का यही कहना है C12H22O11, तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन बी वाला है, ये चीनी का फार्मूला है। आप इसी तरीके से जब भी आपको चीनी की जरूरत पड़े, C12H22O11 याद रखेंगे, तो इससे, या आपको याद कर लेंगे CHO 12 22 11, 12 22 11, तो इससे भी आपको याद रहेगा। चलिए अब मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य है, तो यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है, ये हमारा कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसका जो फार्मूला आप लिखते हो वो होता है क्या? CHCl3, जिसमें देखिए कार्बन की उपस्थिति आपको दिख रही है। इसमें जैसे सोडियम में NaCl मिलेगा, तो कुल मिला के इनमें आपको ये Cl, ये क्लोरीन है, जल H2O है ना। तो आप ठीक इसी प्रकार से देख लोगे कि इसमें जो है कार्बन नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, LPG का मुख्य अवयव, यानी उसमें मुख्य घटक LPG में क्या होता है? तो जो LPG गैस होती है, जो जिससे खाना बनाते हैं, उसका मुख्य जो अवयव होता है सबसे अधिक मात्रा में, उसमें प्रोपेन होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, पेंसिल लीड किससे बनी होती है? जो पेंसिल होती है जिसकी नोक से हम लोग लिखते हैं, ये बच्चों ग्रेफाइट की बनी होती है। 100% आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वाटर गैस का मिश्रण। तो जो वाटर गैस बनती है उसका फार्मूला क्या होता है? तो वाटर गैस में याद रखना है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मिलाया जाना ही हमारी वाटर गैस का फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 7th में, तो ऑप्शन ए वाला आपके लिए बिल्कुल सही बैठेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रेडियोधर्मी कैंसर की जांच में उपयोग में लाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, तो ये होता है कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 आप लोग याद रखेंगे। एक पदार्थ LPG गैस सिलेंडर में रिसाव को पहचानने के लिए, अभी भी मैंने इसके पहले इसका आंसर आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर चूंकि ऑप्शन ए में आपको मिल चुका था, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसको मिलाते हैं? तो इसको मिलाते हैं एथाइल मार्कॉप्टन। तो यहाँ से ऑप्शन आपका 9th का बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप, यानी क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? तो ये बच्चों हीरा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला आप याद कर लेंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न आप अभी नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आ सकता है। भले ही आपकी परीक्षा में नया है, लेकिन जितने भी 18 मंडल हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और अभी तक जो परीक्षा हुई है उनमें बहुत बार ये पूछा गया, चाहे IAS हो, PCS हो, कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न कभी नहीं छूटता है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ कार्बन, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस ऑक्सीजन, ठोस पानी, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको याद रखेंगे सभी बच्चे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां है क्रिस्टलीय कार्बन। इसका आंसर पहले भी मैं बता चुका हूं, हीरा। ये देखिए 2015 में भी पूछा गया, इसके पहले भी पूछा गया। अगला आता है, निम्न में कौन सा सूत्र एल्केन को प्रदर्शित करता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
3 फार्मूले होते हैं, उसी में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फार्मूला जो है एल्केन को प्रदर्शित करता है। तो चूंकि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ये वाला बच्चों आप लोग जानते होंगे, आपको पढ़ाया भी गया होगा। तो 13वां इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 7 दूनी 14 और 2 16। C16 बक मिस्टर फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? संभवतः इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है और ये होती है बच्चों 60। तो यहां से आपको ये प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, यानी प्रयोगशाला में जो कार्बनिक यौगिक था, पहले माना जाता था कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, वो प्राकृतिक ही मिलते हैं। लेकिन पहली जो खोज हुई तो उसमें आपका यूरिया मिला था और यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO NH2, यहाँ से ऑप्शन डी के ये फ्रेडरिक बोलर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, प्रयोगशाला में इन्होंने सबसे पहले बच्चों बनाया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, तेल के कुओं से प्राप्त प्राकृतिक गैस, यानी जो कुएं होते हैं जिनसे आप पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह निकालते, वहां पर जो गैस है, प्राकृतिक गैस है, वो कौन सी है? तो वो प्राकृतिक गैस मार्क्स गैस है, जिसको हम लोग अभी तक मेथेन के रूप में जानते हुए आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाएगा। तो आप लोग यहाँ से भी ऑप्शन डी को बच्चों चूज कर लेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दहन प्रक्रिया में कौन सी गैस सहायक है? तो सभी को मालूम है, जो दहन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है ये दहन प्रक्रिया में सहायक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये आग बुझाने के लिए सहायक है। नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल में 78% होती है, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है, नाइट्रोजन इसी से प्राप्त करते हैं ये लोग। दूसरा है हाइड्रोजन, जो ये रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होती है और अत्यधिक ज्वलनशील है, और पानी के साथ इसका फार्मूला आपने H2O भी पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है 18वें आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सी गैस रक्त में O2 के साथ जाने पर घट जाती है, जाने की क्षमता को घटाती है, यानी व्यक्ति को मार देती है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर आप कभी टायर ट्यूब चलाते हैं बंद कमरे में तो उससे मृत्यु होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में कम करता है, क्या कम करता है, यानी किस चीज को कम करता है? यानी ये ऑक्सीजन नहीं, ये जो आपकी ओजोन की परत है उसमें छेद करती है, ओजोन की मात्रा को घटाती, इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इस पर रोक लगाई जा रही है। यानी जो हमारे फ्रिज वगैरह हैं या जो हमारे शीतलक जितने भी हैं उनमें ये प्रयोग किए जाते हैं, इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग किया जाता है। तो ओजोन में छेद होने का मतलब है त्वचा कैंसर को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न आपके सामने है, कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है, यानी कार्बन तत्व से कौन सा बना है? कांसा तो है नहीं, क्रोमियम है नहीं, पीतल नहीं, तो सब स्वतंत्र रूप से हैं। जो हीरा है यही आपका कार्बन का भी आपने अपर रूप भी इसको पढ़ा था। अगला प्रश्न आपके सामने, एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका था कि एलपीजी जो गैस होती है उसमें किस चीज की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर आपको अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आपको प्रश्न लगाना है। अगर प्रोपेन है तो यहाँ पर ब्यूटेन आपको लगाओगे। अगला प्रश्न है, द्रव सोना है, यानी द्रव्य सोना किसे कहा जाए? तो पेट्रोलियम जो द्रव सोना है वो वही होता है। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो देखिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, उनका एक बिना आपके पेट्रोलियम पदार्थ के कोई भी चीज संभव नहीं है आजकल। तो इसका मतलब यहाँ पर द्रव सोना के रूप में पेट्रोलियम को जाना जाता है। कुल मिला के आज के हमारे ये 20 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब भी, ना भी लगा हो अच्छा, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। और इसे अगर पसंद आया हो तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे आप सब्सक्राइब करके रखें। आपके लिए प्रतिदिन इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो।